तो जी ये हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून फुल तलबीना। ये क्रैक्ड बार्ले होता है जिसको मैंने देसी घी में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर दिया है और हल्का सा बस इसका कलर चेंज हुआ है, उसमें से खुशबू आने लगी है और मैंने इस तरह से इसको एयर टाइट कंटेनर करा है और इसको मैंने फ्रीज में रख लिया है। नबी की सुन्नत है, ज़रूर कोई ना कोई सुन्नत अपनी लाइफ में ऐड करें तो बेनिफिशियल है। आवाज़ इसलिए बैठी बैठी लग रही है क्योंकि रोज़े से हूँ, प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी चींटियाँ हो रही है काली, तो उसको अवॉइड करें। तो बस जी रोज़े की प्रिपरेशन में ये है कि मैं लेने वाली हूँ तलबीना और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और जो है वो भी ऐड करूँगी, वो है ये, इसको कहते हैं सौंफ कासनी, कासनी के बीज। तो बल्कि ये भी बहुत ज़्यादा है, इतने जो है ये इनफ होते हैं। तो ये भी जो है तिब्बे नबी से साबित है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को जो है वो इस तरह से सोक कर दूंगी। ताकि ये जल्दी से सोक हो जाए और गलने में आसान हो। और ये जो है मैं वेट रिड्यूसिंग प्रोग्राम पर हूँ, 90 kg समथिंग था मेरा वजन और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मेरा 70-71 समथिंग रहता है। बाज़ मेरा 68 भी हो जाता है अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होता है तो बस मैंने यही सब चीज़ें करी हैं, डाइट्स भी करी हैं, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन भी समझा है। लेकिन जो मैंने मेरी ज़िंदगी में फील करा वो ये था कि जब से मैंने तिब्बे नबवी को समझना शुरू करा और उस पे अमल करना शुरू करा, ये सोचकर कि कोई ना कोई सुन्नत जो है ज़िंदगी में शामिल करी जाए जिसका अजर हमें फोत होने के बाद मिले, तो वो भी बॉडी पे रिएक्ट करता है, उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले। तो ये सौंफ कासनी जो है ये तो मैं बिफोर मैरी भी लेती थी। जब मुझे पिंपल्स होते थे तो अब्बा जो है सौंफ कासनी लाते थे और गला कर रात में सुबह उसको पीने का कहते थे। इस तरह से मैं सौंफ कासनी लेती थी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि सौंफ कासनी जो है वो वाकई बेनिफिशियल है, पिंपल्स को ही दूर नहीं करता, उसका रीज़न जब मैंने समझने की कोशिश करी और तिब्बे नबवी मैंने पढ़ना चालू करा तो पाया कि ये जो है ये लीवर को सही करता है। जब आपका लीवर दुरुस्त होता है तो आप जो है आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी स्किन हेल्दी होती है। तो ये रीज़न रहा कि ये जो है पिंपल्स को दूर करता है। तो तिब्बे नबवी जो है वो इसके बारे में मालूमात देती है। जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं वो इंग्लिश में भी डाउनलोड कर लें, मेरे पास भी इंग्लिश में है, मैं इसका स्नैपशॉट जो है वो लेकर लगा दूंगी। तो शाम में ड्रिंक के बतौर हो जाएगा ये, क्योंकि मैं मीठा अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं लेती हूँ। इस वजह से ये जो है मेरी बॉडी को ठंडक भी देगा और जायका इतना कोई बुरा नहीं होता है, इसका अच्छा होता है। तो मैं ये लूंगी रोज़ा खुलने के बाद। और ये तलबीना तो सभी को पता है कि क्या होता है, तो बस ये मैं बनाऊंगी। ये गम को दूर करता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, इससे भी स्किन अच्छी होती है और आकाए दो जहां की जो है ये पसंदीदा चीज़ है, तो ज़रूर शामिल करें। और वाकई मैंने डॉक्टर जाकिया हाशमी का एक दरस सुना था, उसमें उन्होंने बयान करा था कि जब से उन्होंने जौ की रोटी को खाना शुरू करा सुन्नत समझ के, वो धीरे धीरे से जो उनका बल्कीनेस था, जो बल्की थी, वो नहीं रही। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। उसके बाद से फिर जो है मैंने भी जौ की रोटी खाना शुरू करी, सुन्नत समझ के शुरू करी। और वाकई मैंने पाया कि जब आप वीट की रोटी खाते हैं, यानी कि आप जब गेहूं की रोटी खाते हैं, उसमें काफ़ी मिकदार में जो है आपकी बॉडी इंसुलिन को पिक करती है। लेकिन जब आप बार्ले की रोटी खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है शुगर इतना जनरेट नहीं करती है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। इसलिए बार्ले या जौ की रोटी हमें खाना चाहिए। आजकल ओट्स का शोरा है, रीजन भी यही है। लेकिन अगर हम उठा के देखें हमारे ओल्ड एज को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नबी को, तो हम देखेंगे कि वो तो हमें शुरू से ही सिखाते थे कि आप ये खाएं। इसके साथ मैं शाम में एक और चीज लेने वाली हूँ, वो है कुकुम्बर। तो कोई स्पेशल नहीं है, सुना ही है आपने कि ठंडा होता है, लेकिन मैं कुकुम्बर को रोजे के बाद इसलिए लूंगी क्योंकि गर्मियों का रोजा है, तो बॉडी को जो है कूलिंग इफेक्ट चाहिए। नाइट में लूंगी तो थोड़ा सा कफ मुझे जनरेट होता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करती हूँ।
तो कुकुम्बर लूंगी, ये दोनों चीजें लूंगी। हाँ, डेट्स मैं नहीं लूंगी रोजे के टाइम पर। उसका रीजन ये है कि जब आप कुकुम्बर और डेट्स यानी कि आप खजूर और खीरा यानी जो ककड़ी होती है उसको अगर साथ लेते हैं तो वो आपका वेट गेन कर देती है। और ये चीज मैंने कहीं से किसी वीडियो में नहीं सुनी है, ये मैंने खुद ने डिटेल जो है वो निकाली है रिड्यूसिंग प्रोग्राम के चलते कि मुझे वेट रिड्यूस करना है। तो मैंने तिब्बे नबी को स्टडी करना शुरू करा, तो मैंने उसमें पढ़ा कि अगर आप खीरा और खजूर जो है वो साथ लेते हैं तो उससे आपका वजन बढ़ता है। तो इसलिए मैं खजूर नहीं लेने वाली हूँ, तो क्योंकि खीरा ठंडा होता है, खजूर जो है वो गर्म होती है, और जब ये दोनों चीजें साथ मिलती है तो आपका वेट जो है वो पुट ऑन होने लगता है। तो अब जाहिर सी बात है मुझे वेट रिड्यूस करना है और मुझे अच्छी गिजा भी चाहिए कि रोजे के बाद मुझे ऐसा ना लगे। लाइट चली गई है इसलिए अंधेरा हो गया, बात फिर भी मुकम्मल कर देती हूँ कि रोजे के बाद ऐसा नहीं लगे कि आप वीक फील कर रहे हैं या आपको यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है जैसा कि मुझे होता है। मैंने सहरी के टाइम पे भी सिटॉल जो है वो इनटेक करी थी क्योंकि वो अल्कलाइनर है। और आपको बैकग्राउंड से नॉइज आ रही होगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो बस मैं शाम में ये दोनों चीजें लेने वाली हूँ ताकि मेरी बॉडी जो है वो अच्छी रहे, बीमारी की तरफ ना जाए, क्योंकि अभी रमजान आने वाले हैं और इंशाल्लाह जो है मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरे पूरे रोजे रखूं। तो बस आप भी जो है दुआ करिएगा कि अल्लाह मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और मैं भी पूरे रोजे रख सकूं और आप सब भी जो है पूरे रोजे रख सकें। तो चलिए फिर ये क्लिप जो है अभी यहाँ पर मैं एंड करती हूँ और रोजे के टाइम जो है आपसे मिलती हूँ। खुशामदीद। तो रोजे का वक्त हो चुका था और इस तरह से मैंने इफ्तार जो है उसका अरेंजमेंट करा। तो मैंने कुकुम्बर जरूर काटी क्योंकि ये बॉडी को ठंडक देती है। साथ ही मैंने मैंगो जो है वो कट कर लिए थे और गुड्डा के लिए और जुनैद के लिए मैंने क्या करा था, दही बड़े का इंतजाम कर लिया था। तो बड़े यहाँ पर जो है वो दाल के नहीं है, बेसन के हैं। और कुछ पापड़ वगैरह तल लिए थे क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगर रोजा है और पापड़ वगैरह नहीं है तो फिर जो है वो रोजा इनकम्प्लीट रहता है। खैर मेरी डाइट तो अभी आप देखेंगे कि मैंने इसमें से क्या लिया है। ये सब गुड्डा और जुनैद के लिए था क्योंकि जुनैद को वैसे भी उनका कोई टमी वमी का इतना कोई इशू नहीं है और वेट भी उनका उनकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो बस मेरा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल करके ही इनटेक करा है। और तलबीना लाजवाब तलबीना बना था सुन्नत के हिसाब से, कोई ड्राई फ्रूट उसमें मैंने शामिल नहीं करे थे, सिर्फ दूध था और जौ का दलिया था और हनी था। यकीन जाने बेहद प्यारा तलबीना जो है वो बना था। और पोर्शन का कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में रहता है कि आपको कितना खाना है। खाती मैं सब हूँ लेकिन बस इतना ध्यान में रखती हूँ कि जिससे मेरा वेट जो है पुट ऑन ना हो। जैसे अब ये तली हुई चीजें लगती तो बड़ी अच्छी है, हम खा लेते हैं, फिर बाद में हमें फील होता है कि अरे भाई हमने तो जो है इतना ऑयल खा लिया। तो ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा लें और खा लें, लेकिन ये रोज रमजानों की बात नहीं हो रही है कि 30 दिन के अगर आप रोजे रख रहे हैं और फिर जो है आप रोज तलावा थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं तो फिर आप समझते हैं कि एक गुलाब जामुन भी आप खाते हैं तो उससे भी आप मोटे होते हैं। तो ना करें, रोजे के टाइम पर जो है आप खाना ही खाएं। और खाने में मैं क्या खाती हूँ इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो जो है फुल रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूं। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़ा सा तलबीना ले लिया था और छोटे छोटे से टुकड़े जो है मैंने पापड़ के ले लिए थे, 2 स्लाइस मैंने मैंगो की ली थी, लेकिन मैंने कुकुम्बर ज़्यादा ली थी क्योंकि हर साल होता ये है कि मैं फ्रूट्स लेती हूँ। लोग अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए जो है वो तरबूज खाते हैं, मैं भी लेती हूँ, लेकिन फिर तरबूज के साथ मेरे साथ इशू ये होता है कि ज़्यादा मैं ठंडा नहीं खाती हूँ, मतलब फ्रीज का भी नहीं खाती हूँ, ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ। तो तरबूज फिर ठंडा अच्छा लगता है मुझे, वो नॉर्मल वाला तरबूज नहीं अच्छा लगता, तो मैं कम लेती हूँ। इसकी जगह जो है मैं कुकुम्बर खाती हूँ। और टैनिंग अभी मेरी बॉडी में हुई भी है तो इसलिए मैं कुकुम्बर जो है यानी कि खीरा जो है वो ज़्यादा लेना पसंद कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे खीरा ज़्यादा ली थी ताकि फाइबर भी होता है, अच्छा होता है। और लॉकडाउन की वजह से घर में मैंगो ही अवेलेबल था, इसलिए कोई और फ्रूट नहीं था तो मैंने खीरा ही ज़्यादा लिया। साथ ही ये जो है मेरा कासनी का पानी,
यानी कि सौंफ कासनी का पानी। तो ये भी है ना मैंने लिया है और इसको मैंने पिया है। रोज़े के टाइम पर गर्मियों के रोज़े हैं, अब ज़ाहिर सी बात है रमज़ान जो है 14-15 दिन बाद आने वाले हैं। तो सहरी के वक्त मैं ये करती हूँ कि मैं सिटॉल वगैरह कुछ पी लेती हूँ, ताकि उससे यूरिनरी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। क्योंकि अगर आप पानी नहीं पीते हैं दिन में, तो आप शाम तक ये होता है कि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होने लगती है और फिर आपको यूटीआई हो जाता है, यानी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मतलब पूरे ही रमज़ान में सहरी के वक्त पानी के साथ जो है वो सिटॉल पीती हूँ। आप कैल्क्रोसिन ले लें, सिटॉल ले लें, अलजल ले लें, इस तरह की कोई चीज़ आप जो है वो ले लें, ताकि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम ना हो। और जब आप खाना खाने बैठें तो आप कुकुम्बर ज़रूर 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 शामिल करें, नहीं हो तो फिर तरबूज भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे खीरे से रिलेटेड एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो लोग खाली पेट खीरा खाते हैं और उनको एसिड बनता है उसके कड़वे होने से, वो भले ही ना लें, लेकिन जो लोग मेरी तरह हैं कि अगर ले लें, खा भी लें खीरा, तो भी उनको जो है एसिड नहीं बनता है, तो वो फिर ज़रूर ले लें। तो आपने देखा मैंने बिल्कुल पोर्शन का ध्यान रखते हुए चीज़ें जो हैं वो कम ही ली हैं, और बस यही मेरी डाइट थी। और ये आप यकीन जाने इतना फुलफिल सोलफुल प्लेट आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं, इसमें अगर कुछ आपको ऐसा लगा हो कि रॉन्ग हो, या कोई ऐसा पर्सन जो इससे ज़्यादा भी जानते हो, तो वो ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि मैं वीडियो के थ्रू औरों को भी बता सकूं। अच्छा है अगर किसी को फ़ायदा होता है आपकी डिटेल से, तो बहुत अच्छी बात है। रमज़ान जो है अच्छे जाएं इंशाल्लाह सभी के, और मेरे भी कोशिश यही है। तो रमज़ानों की डाइट में बस यही है। रोज़े के टाइम पर मैं खाना खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये गुड्डा और जुनैद के लिए होती है। ऑयल कंट्रोल भी जो है वो मैं करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सुन्नत भी अदा हो जाए और वेट भी जो है वो रिड्यूस रहे। तो मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं मेरे वेट को मेंशन करते हुए आपको बनाकर दिखाऊंगी, वेट स्केल पर दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब का एहसान रहा, 90 किलो से आपका अगर आप 70, 72 या 68 पे आते तो कम नहीं होता बिना जिम जाए और नॉर्मल सादा घर का खाना खाते हुए। और इसको कोई डाइट भी नहीं कहते हैं, आपने देखा मैंने सभी खाया है और मुझसे डाइट होती भी नहीं है। तो बस कोशिश यही रहती है कि जो कुछ अच्छा सुनने को मिले और दिमाग को समझ में आए उसको फॉलो करो, दिल को थोड़ा सा काबू में रखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो और अपने वेट को जो है वो रिड्यूस करो। तो ये था आज का रोज़ा, जो कि नवाफिल रोज़ा था, निफली रोज़ा कह लें आप इसे। रमज़ान की तैयारी जो पिछले साल के छूटे हुए रोज़े हैं वही जो है मुकम्मल अभी हो रहे हैं, ताकि रमज़ान के बचे हुए रोज़े जो हैं वो पूरे जा सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको कर दीजिए लाइक, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर भी कर दीजिए आगे, और चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।